नमस्कार साथियों। पिछले वीडियो में हमने तत्सम और तद्भव शब्द पढ़े थे। अब सार रूप में या ट्रिक के रूप में कहूँ तो इनकी पहचान के प्रमुख 6 बिंदु हैं, जिन्हें आप 6 ट्रिक भी मान सकते हैं, जो एग्ज़ाम में पहचान के लिए आसान रहेंगी। चलिए देखते हैं वो 6 बिंदु कौन से हैं। नंबर 1 है, संयुक्ताक्षर के प्रयोग से बने शब्द अधिकांशतः तत्सम होते हैं। संयुक्ताक्षर वैसे तो 4 होते हैं। 4 संयुक्ताक्षर कौन कौन से हैं? श्रय, क्षय, त्रय और ज्ञ। इनके योग से बने शब्द अधिकांशतः तत्सम होते हैं। 90-95% तो तत्सम ही होते हैं। 5% का कुछ कह नहीं सकते, लेकिन इनको ध्यान में रखें तो भी हमारे अधिकांशतः रूप या शब्द हैं वो सही निकलते हैं। और संयुक्ताक्षर जैसे पहला वर्ण आधा और दूसरा वर्ण पूरा, इस तरह के शब्द वर्णों से बने शब्द भी संयुक्ताक्षर या संयुक्त शब्द कहलाते हैं। वो भी लगभग तत्सम ही होते हैं। उदाहरण के तौर पर देखें तो हम अक्षय शब्द ले सकते हैं। अक्षय का है आखा, ये इसका तद्भव रूप है और ये तत्सम है। इसके बाद दूसरे नंबर पर आता है अनुनासिक वर्ण। इनसे बनने वाले शब्द हैं वो कभी भी तत्सम नहीं होते, वो तद्भव ही होते हैं। अनुनासिक चंद्र बिंदु वाले वर्ण हैं इस तरह के, वो तद्भव ही होते हैं, तत्सम नहीं। चंद्र ये तत्सम है और इससे बना तद्भव रूप चांद। क्योंकि अनुनासिक वर्ण है या शब्द है, ये हिंदी की स्वयं का उत्पन्न किया हुआ है। यह मूल भाषा संस्कृत से नहीं लिया गया है। फिर तीसरे नंबर पर देखें तो अनुस्वार। अनुस्वार से बने अधिकांशतः तत्सम ही होते हैं। अनुनासिक का तत्सम रूप है अनुस्वार, ये ध्यान रखें। फिर चौथे नंबर पर हम देखेंगे ताड़न जात वर्ण डैट है के प्रयोग से बना शब्द भी तत्सम नहीं होता। क्योंकि मूल भाषा संस्कृत में इनके नीचे ये बिंदु लगा है, यह नहीं है, यह हिंदी वालों ने अपनाया है, इसलिए ये कभी तत्सम नहीं होते, ये तद्भव ही होते हैं। इन ताड़नजात उत्क्षिप्त वर्णों के प्रयोग से बने शब्द कभी तत्सम नहीं होते, ये इनकी पहचान में ध्यान रखने योग्य बात है। फिर है पांचवा बिंदु, री वर्ण के योग से बने शब्द तत्सम होते हैं। यह मूल संस्कृत भाषा का वर्ण है, इसलिए इसके योग से बनने वाले शब्द तत्सम होते हैं। जैसे ऋषि हो गया, ऋत्विक हो गया। फिर आगे सबसे महत्वपूर्ण बात है इसमें पहचानने वाली और ध्यान में रखने योग्य बात है, वो है कि जो शब्द है लिखने, पढ़ने व बोलने में कठिन हो, वो शब्द तत्सम होते हैं। तत्सम शब्द कठिन होते हैं, इसलिए हिंदी में उनको सरल बनाया गया, तो वो तद्भव रूप बन गए।
तो एग्ज़ाम में ये 6 बिंदु आपको काफ़ी सहायता करेंगे। मेरे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।